हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बात करने वाले हम आने वाले वीक के ऊपर कि मार्केट के अंदर आने वाले हफ्ते के अंदर क्या हो सकता है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम इंट्राडे के ऊपर भी बात करेंगे और आने वाले पूरे वीक के अंदर भी बात करने वाले हैं। और फ्राइडे की अगर बात करें तो फ्राइडे के दौरान एक ज़बरदस्त अपसाइड की तरफ में मूवमेंट देखने को मिली थी। डाउन साइड की तरफ से 300 साढ़े 300 पॉइंट की मूवमेंट, एक वन वे रैली। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी क्लोजिंग बड़ी मस्त आई है, और वीकली की अगर हम बात करते हैं तो भी क्लोजिंग बड़ी ही मस्त आई है। उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो दो लेवल नोट करो उसको, फिर मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले वीकली लेवल जो रहने वाला है आपका 23,287, ये इस वीक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। अगर मैं अप साइड एक रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो वो रहने वाला है आपका 23,873। ये अप साइड की तरफ में एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस वीक के अंदर इसके अप साइड या डाउन साइड जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, उससे पहले हमें एक बड़ी मूवमेंट अप साइड की तरफ में देखने को नहीं मिलेगी। ये तो हो गई वीकली कि मान लीजिए अप साइड की तरफ में 23,873 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो उसके बाद में जो अप साइड की तरफ में जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 23,947। उसके बाद में 24,078। यहाँ पर एक 24,078 के पास में एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद में जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 24,130। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24,080-70 से लेकर के 24,130 के पास में एक बड़ा ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। उसको पार करने के बाद में अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा कि आने वाले उसके भी अगले वीक के अंदर फिर मार्केट 24,500 और 24,700 की तरफ रास्ता क्लियर हो जाएगा। इससे पहले बिल्कुल नहीं होना है। तो इस बात को, इस लेवल को अच्छे से नोट करके रखना। ठीक है, ये तो हो गई अपने बात अपसाइड की, और वीकली के ऊपर बात हुई है। ठीक है, इंट्राडे के ऊपर भी समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे को मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। बात करते हैं डाउन साइड की। 23,270-80 के आसपास में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इस बार मार्केट उसको तोड़ देती है तो उसके बाद में फिर डाउन साइड की तरफ में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन हाल फिलहाल उससे ज़्यादा डाउन साइड की उम्मीद लग नहीं रही है कि इस आने वाले वीक के अंदर 23,280 के नीचे मार्केट जा सकती है। लेकिन फिर भी हमारे लिए लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर उसके नीचे जाती है तो उसके बाद में 23,200 और उसके बाद में 23,128 और उसके बाद में फाइनल 23,055, यहाँ तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है वीकली के हिसाब से। ये तो हो गई हमारे वीकली बात। अब बात करेंगे हम मंडे इंट्राडे के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ को समझो। ठीक है, मैं एक इंट्राडे का आपको लेवल देता हूँ, वो मैं इस चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो उसको ज़रा अच्छे से समझना। ठीक है, अभी मार्केट खड़ी है 23,622। तो सबसे पहले तो ये वाली कैंडल, ठीक है, अगर आप यहाँ से वीकली के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका एक लेवल निकल कर आएगा 23,757, जो कि ये मंडे के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। आ गई बात समझ में। उसके बाद जो 24,000 का जो आपका रेजिस्टेंस है, 24,080 से लेकर के 24,138, वो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये वाली जो कैंडल है ना ग्रीन, इसका हाई यहाँ से अगर देखोगे आप
तो इसको एक चीज़ समझो आप कि इससे पहले हुआ क्या था, 1 2 3 4 और ये 5 वीक हो गए, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया। ठीक है, मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आया, तो इसी लेवल के नीचे एक डाउनफॉल आया, उसके बाद में अगेन मार्केट ने ट्राई की, लेकिन वहाँ से फिर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल गया, फिर अगेन मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया, अब वापस यहीं पर आ रहा है। तो अब होगा क्या कि अगर इसके ऊपर निकल गई तो उसके बाद में हमें एक ज़बरदस्त वाली तेज़ी आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल जाएगी, उससे पहले बड़ी तेज़ी बिल्कुल भी ना सोचें। ये होगी इसकी बात। ठीक है, शायद उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कौन सा लेवल कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ से आप चेक करने की कोशिश करोगे तो 1 2 3 4 5, इससे पहले 1 महीने तक मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। ठीक है, उसके बाद में अब कंटिन्यू 5 वीक और हो गए जो मार्केट इसके नीचे ही है। ठीक है, तो जो पहले ये एक सपोर्ट था, जब टूटा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया, जो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। अब वापस मार्केट यहीं पर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको ब्रेक करेगी तो फिर उसके बाद में हम आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। समझ गए होंगे वीकली के हिसाब से। अब चलते हैं हमारे मंडे इंट्राडे के ऊपर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लगाते हैं 30 मिनट का चार्ट। हुआ क्या था कि एक ज़बरदस्त वाली जो ये तेज़ी है ना, ये एक इंट्राडे के दौरान बड़ी मस्त आई। इतने दिन हो क्या रहा था कि यहाँ से अगर आप एक समझने की कोशिश करोगे तो एक मार्केट इस रेंज के अंदर उलझा हुआ था। सबसे पहले एक रेंज ये बनाई इसने। ठीक है, काफ़ी दिन इसके नीचे गया, लेकिन ज़्यादातर इसी रेंज के अंदर रहा। अब हुआ क्या कि अब इसने ब्रेकआउट किया है, तो एक अच्छी खासी तेज़ी इंट्राडे के दौरान इसके अंदर देखने को मिली। अब जो मंडे के लिए हम ये चाहते हैं कि मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग हो। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब ये है कि इस वीक के अंदर अगर मार्केट इस सपोर्ट को अगर अब नहीं तोड़ती है, सबसे पहला तो ये सपोर्ट रहने वाला आपका 23,400। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट यहीं से किया है, तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पर आए, एक टेस्ट करे और यहाँ पर मार्केट अपने आप को थोड़ा होल्ड करे, और फिर अगर ऊपर की तरफ निकलती है और 23,512 के ऊपर निकलती है, तो उसके बाद में अगेन हमें एक अपसाइड की तरफ में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर अगेन एक मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई भी बड़ा गैप अप कल के दौरान, मंडे के दौरान अगर गलती से हो जाता है, तो बिल्कुल भी ऊपर सस्टेन होने का सवाल ही नहीं है। ऊपर बिल्कुल भी मार्केट सस्टेन हो नहीं पाएगी। मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आने की पूरे के पूरे चांसेज है। ध्यान रहे, ये एक सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय और सेल की कोई भी सलाह नहीं है। आपके प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आप किसी एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह मशवरा करने के बाद में ही अपना निर्णय ले। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि मंडे के दौरान जो 23,757 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 23,400 से लेकर के 23,600 की रेंज के अंदर मंडे के दौरान मार्केट आपको उलझती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेंज है। मान लीजिए अगर 23,500 से लेकर के 23,650 की रेंज के अंदर अगर निफ्टी की ओपनिंग होती है, तो उसके बाद में ऊपर की तरफ से ये देखना है कि क्या 23,500 को निफ्टी अगर ब्रेक करती है, तो उसके बाद में एक डाउन साइड की तरफ में 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है 23,400। उसके बाद में 23,340-50 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। और अप साइड की अगर बात करें तो अप साइड की तरफ में फिर 50-100 पॉइंट अगर 650 के ऊपर निकलती है, तो 750 अप साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। अगर 23,500 के नीचे निफ्टी की ओपनिंग हो जाती है,
तो 300 350 के आस 23,300 से 350 के पास एक सपोर्ट रहने वाला है। वहाँ से अगेन आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद में मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, ना अपने दोस्तों के साथ में कोई शेयर करते हो। तो क्या होता है ना कि मेरा भी मन नहीं करता यार, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, पहले वीडियो बनाऊँगा, फिर उसको एडिट करना है, फिर थंबनेल बनानी, फिर वीडियो को पोस्ट करना, और उसके बाद में आप लोगों की कोई भी राय नहीं है। तो आप लोगों का जब तक प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस, मज़ा भी नहीं आएगा कि नहीं यार मैं इतनी मेहनत आखिर किसके लिए कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस मैं वेट करूँगा आप सभी का कि आप लोगों के कितने लाइक और कितने कमेंट आते हैं। अगर आपका प्यार अच्छा खासा मिला तो मैं एवरीडे डेली, एक दिन भी आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होगा, आपको डेली वीडियो यूट्यूब पर मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे शाम को।